Once again, we are back on Ignition Source Tea Talk, Train of Thought, with a series of an episode what we are having in this space of where we are celebrating Pramukh Swamiji Maharaj Ji Satabdi Utsav. It's a great space where there's a lot of an energy, there's a divine force which is there, and there's a lot of learning and the inspiration as for this space which is concerned. Today on this Tea Talk platform, we are having with us Pujya Guru Samran Swami Ji. सर आपका स्वागत है इस मंच पे एंड शुक्रिया आप इस मंच पे आए. एंड इनफैक्ट हम 2-3 दिन से इस स्पेस में पूरी इस नगर को हम देख रहे हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज नगर को. यहाँ पे जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, जो फोर्स यहाँ पे जो हर एक आ रहे हैं, उसमें से हमने कई एग्जीबिशंस के पवेलियन देखे हैं. And for the benefit of a target audience, if you can throw some light on the exhibition, which will inspire them in terms of personal integration, family harmony, community service and cultural awareness. आजकल के ज़माने में जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है and there is a lot of chaos which are there, मन को स्थिर कैसे रखा जाए, यहाँ पे जो एग्जीबिशन हमने देखे हैं उस एग्जीबिशन के if you can throw some light for target audience will inspire them. स्वामी जी, और दूसरा हमने देखा है समाज में यंगस्टर्स है, कई बार न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है, पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं एडिक्शन में, तो काफ़ी क्यास है थ्रू आउट लाइफ. तो यहाँ पे हमने जो एग्जीबिशन देखा है बहुत इंस्पिरेशन एग्जीबिशन है हमारे दर्शकों के लिए, टी टॉक दर्शकों के लिए. अगर आप कुछ उसके बारे में टिप्पणी कर सको तो मोर हेल्प. तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशंस हैं वो उसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज लोगों को जो बात कहा करते थे, वो जो सारी यूनिवर्सल जो वैल्यूज सी मैसेजेस थे वो जो लोगों को कहा करते थे, उसमें एक ये भी था डी एडिक्शन का, व्यसन मुक्ति की बात. आपने शायद सुना होगा या आपको आश्चर्य होगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने 95 साल के जीवन काल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 40 लाख लोगों को व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दी है. उन्होंने 40 लाख लोगों को व्यसन मुक्त, यानी 4 मिलियन पीपल. स्वामी जी, एक और मेरे हमारे मंच पे अभी एक साउथ अफ्रीका से आए थे जिनको मतलब पे एडिक्शन काफी सा था. 2004 से जब भी वो स्वामी जी के साथ में मतलब इंटरेक्शन में आए, उसके बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. अब भी एक पर्टिकुलर सही रास्ते में चल रहे हैं, उनका भी जीवन सुधर गया है. सही. तो ऐसे कई, मैंने जैसे बताया 40 लाख लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज ने व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दी है, व्यसन मुक्त किया है. प्रमुख स्वामी महाराज को जब भी कोई मिलने आता था और प्रमुख स्वामी महाराज को जैसे ही पता चले कि भाई इस व्यक्ति को व्यसन है सिगरेट का, तंबाकू का या कोई दारू का, जो भी, तो वो उसके लिए समय निकालते थे. 5 मिनट 10 मिनट उसको बात करते थे, भाई तुम ये व्यसन छोड़ दो. और जब तक वो व्यक्ति कन्विंस नहीं हो जाता था, वो व्यसन मुक्त होने के लिए तैयार नहीं होता था, तब तक प्रमुख स्वामी महाराज उनको समझाते रहते थे. और वे कहते थे, भाई ये व्यसन सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहा है ये व्यसन. अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये व्यसन जैसे तुम घर में करते हो तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखते हैं, तो वो देख के वही सीखने वाले आगे जाके. और आजकल तो ये फैशन हो चुका है कि भाई सिगरेट तंबाकू फैशन है, तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं. तो जैसे उनको घर में ऐसा वातावरण मिलेगा तो वो लोग करेंगे. तो प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा सबको यही समझाते, भाई व्यसन छोड़ दो, क्योंकि ये व्यसन है विनाशकारी है. सही बात. आपको बर्बाद करेगा, लेकिन आपके फैमिली को और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करेगा. तो यहाँ पे भी ये मैसेज को लेकर हम लोगों ने ये एग्जीबिशन किया है, चलो तोड़ दे ये बंधन. ये व्यसनों के बंधन, उसका टाइटल है चलो तोड़ दे ये बंधन. लेकिन कौन से बंधन? तो ये जो ये व्यसनों के बंधन में जो लोग घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो बंधनों को तोड़ने की बात ये एग्जीबिशन के अंदर है. और इसका मेन मैसेज वही है कि जो प्रमुख स्वामी महाराज कहा करते थे कि भाई ये व्यसन जो है वो आपको तो बर्बाद करेगा, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार को और सबसे बड़ी चीज आपकी आने वाली पीढ़ी को भी वो बर्बाद करेगा. तो ये व्यसन छोड़ना जरूरी है. तो ये वो शो में ये चलो तोड़ दिए बंधन में बहुत अच्छी तरीके से ये मैसेज ये दिया गया हुआ है. और तकरीबन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब तक 13 दिन हो चुके हैं उत्सव के. तकरीबन 5,500 लोग
यहाँ पे व्यसन मुक्त हुए ये शो देखने के बाद। तो ये भी एक, जैसे बोल सकते हैं, ये भी एक शो का हमारी एक सफलता, सक्सेस है कि 5,500 लोग जिन्होंने नियम लिया है, व्यसन मुक्ति कुटीर में आकर नियम लिया हुआ है कि भाई हम लोग आज से व्यसन छोड़ रहे हैं, तो वो लिखित में उन्होंने नियम लिया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ ये आंकड़ा ये बता रहा हूँ कि 5,500 लोग जिन्होंने लिखित में नियम लिया हुआ है, लेकिन जिन्होंने शो देखा है और कुछ दिन पर वो कुछ एक छाप लेकर गए हुए हैं कि भाई नहीं मुझे छोड़ना है। वैसे तो कई लोग होंगे कि जो व्यसन मुक्ति कुटीर तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक अंदर वो तय करके कि नहीं भी आज से मैं व्यसन छोड़, वैसे कई लोग होंगे, लेकिन ये 5,500 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे लिखित में नियम लिया हुआ है। तो ये शो सबको ये व्यसन मुक्ति के व्यसन मुक्ति की प्रेरणा देता है और लोगों के परिवार को और उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने की कोशिश ये शो के माध्यम से की गई है यहाँ पर। स्वामी जी, हमारा भी सौभाग्य है टी टॉक एक मन सोच का, जो हम इस पवित्र जगह पे आए हैं, और कई लोग जो नहीं आ पाए हैं, इंटरनेशनल पे नहीं आ पा रहे हैं, आपके थ्रू, इस माध्यम के थ्रू जो मैसेज उनकी तरफ जाएगा, आई एम श्योर जो यहाँ पे 5,500 लोगों ने जिन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया है, और कई लोगों ने उनको देख के इंस्पिरेशन मिली है, बट कई लोग जो टी टॉक शो को देखते होंगे, आई एम श्योर एक बुन सोच की उनका भी माइंड बदल देगी, एंड इट्स अ रियल ग्रेट इनिशिएटिव। और दूसरा हमने एग्जीबिशन में देखा है हमारा भारत माई इंडिया, लाइक यस अवर इंडिया माई इंडिया। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक संत थे, एक आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा देव सेवा के बराबर देश सेवा को महत्व दिया हुआ है। यानी भगवान की भक्ति तो करनी ही है, लेकिन जिस देश में आप रह रहे हो उस देश की सेवा भी आपको उतनी ही करनी है, क्योंकि जैसे देव सेवा है वैसे ही देश सेवा का उन्होंने महत्व समझाया था लोगों को। और प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहा करते थे कि आप जिस भी देश में आप रह रहे हो उस देश के नियमों का पालन करिए, और उस देश के विकास के अंदर आप जितना भी योगदान दे सकते हो वो योगदान आप दो। तो वो हमेशा आग्रही रहे हैं देश सेवा के। तो उनके यही मैसेज के अनुसार हम लोगों ने ये एक एग्जीबिशन क्रिएट किया हुआ है, अवर इंडिया माई इंडिया। उसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने क्या मैसेज देना चाहे कि हम एक भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो एक नागरिक के तौर पर भारत देश के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या क्या फर्ज हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे एक दिखाया हुआ है कि एज ए नागरिक हमें इतनी बातें देश के विकास के लिए करनी चाहिए, भारत के विकास के लिए करनी चाहिए। तो जैसे इसके अंदर हम लोगों ने मेनली 4 टॉपिक लिए हैं अभी। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और जो भी अलग अलग नियम है देश के उसका पालन करें, यानी हम लोग अनुशासन में रहें, देश के अनुशासन में रहें। पहला ये टॉपिक लिया है हम लोगों ने। दूसरा है क्लीन इंडिया, जो स्वच्छ भारत अभियान। तो इसकी जागृति लोगों तक आए और हर एक लोगों के अंदर जागृति आए, इसके लिए हम लोगों ने ये टॉपिक लिया है, स्वच्छ इंडिया, क्लीन इंडिया। तीसरा है पानी बचाओ बिजली बचाओ। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आजकल हम लोग पानी ऐसे ही बहने देते हैं, पानी जा रहा है, लेकिन जैसे हमको मालूम नहीं आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पानी की कमी से प्रभावित होने वाले हैं। तो अभी से हमको पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको कैसे हम लोग छोटी छोटी चीजों में, जैसे घरेलू हम लोग जो हम करते हैं घर के उपयोग में, कैसे पानी को बचा सकते हैं, वो एक हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और चौथी चीज जैसे बिजली बचाए, तो छोटी छोटी चीजों में हम लोग कैसे बिजली को भी बचा सकते हैं। तो ये 4 मेन पॉइंट्स लेकर हम लोग चलेंगे जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, देश को आगे ले जाने के लिए। तो एज ए इंडियन हमको ये 4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वो मैसेज यहाँ पे हम लोगों ने ये अवर इंडिया माई इंडिया थ्रू दिया हुआ है एग्जीबिशन के। आई थिंक जितने यहाँ पे एग्जीबिशन है, आप मेन गेट से जब एंटर करोगे, हर एक चीज कुछ ना कुछ कहती है, बातें करती हैं। अगर वो यहाँ से जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप जाके अपने घर से शुरुआत करेंगे ये सब अभियान की, आई एम श्योर घर से निकलेगा, समाज में जाएगा, समाज से आएगा, देश में जाएगा, देश से विदेश में जाएगा। तो ये सृष्टि एक सबसे अच्छी जगह बन जाएगी टू लिव इन अ पीस एज सच। और दूसरा है ये सहजानंद ज्योति मंडपम। इसके बारे में आप जरा हमारे टीटा कॉडी से साझा करिए। ये सहजानंद ज्योति मंडपम
ये जो है वो भगवान स्वामीनारायण के जीवन और कार्य को उजागर करता ये शो है, एग्जीबिशन है। आज से 240 साल पहले जब भगवान स्वामीनारायण का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तब से लेकर उनके बाल चरित्र थे, और फिर वो जो उन्होंने नीलकंठ वाणी के रूप में उन्होंने जो वन विचरण किया, और फिर वहां गुजरात में आकर उन्होंने ये स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। यानी जब तक वो उनका अवतरण हुआ और वो जब तक इस पृथ्वी पर रहे 49 साल तक, तब तक के उनके जितने भी चरित्र थे उनको ये शो के अंदर दिखाया गया हुआ है। एक ग्लो, यानी जो एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक लाइट के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। और मेनली भगवान स्वामीनारायण ने इस पृथ्वी पर आकर सब जगह विचरण करके, सब जगह घूमकर, उन्होंने जब आखिर में एक धर्म की सच्ची दिशा दिखाई, एक भक्ति की सच्ची राह दिखाई, एक वैराग्य की, एक तपश्चर्या की जो एक सच्ची दिशा दिखाई, वो सबको मालूम हो कि धर्म क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, फिर सदाचार क्या है, सेवा की असली रीत क्या है, और एक तपश्चर्या कैसे करनी चाहिए। वो जो भगवान स्वामीनारायण ने जो एक आदर्श प्रस्थापित किए, उनको यहाँ पे हम लोगों ने उजागर करने का प्रयत्न किया हुआ है, ये सहजानंद ज्योति मंडपम के द्वारा। यानी भगवान स्वामीनारायण के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को और उनके कार्य को लोगों तक पहुंचाने का, लोग उनको समझ पाए, ये एक प्रयास, ये प्रदर्शन के थ्रू यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है। और जैसे उन्होंने बताया कि ये सिर्फ वॉक थ्रू एग्जीबिशन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का संयोजन करके, लाइट का, टेक्नोलॉजी का और साउंड का, सबका संयोजन करके ये पूरा एक शो, एग्जीबिशन ये तैयार किया गया हुआ है सहजानंद ज्योति मंडप। ये जो सब जितनी लाइटनिंग, साउंड जो रात को मतलब दर्शाई गई हुई है, दैट इंस्पायर्स अ लॉट। उसके बारे में आपको क्या कहना है, लाइट और साउंड्स के बारे में? हाँ, जो लाइट एंड साउंड शो है वो एक्चुअली 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी है। यानी यहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो में जो स्टेज बना, तो ये जो लाइट एंड साउंड शो है उसका मेन थीम ये है कि क्यों हम लोग प्रमुख साईं महाराज का ये शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। तो उसका जवाब यह है कि प्रमुख साईं महाराज एक पूर्ण पुरुष थे, और उन्होंने अपने संपर्क में जो भी आया उनको पूर्णता प्रदान की, उनको पूर्णता दी थी उन्होंने। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की बात हो, या पारिवारिक जीवन की बात हो, या समाज की बात हो, लेकिन प्रमुख साईं महाराज ने सबको सच्चा मार्गदर्शन देके, सही उसके साथ उसके सच्ची दिशा बताकर उसके जीवन को पूर्णता दी थी, समाज को पूर्णता दी थी। तो इसीलिए हम लोग प्रमुख साईं महाराज का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। ये उसका मेन थीम है, और इसका टाइटल भी वही है, लाइट एंड साउंड शो का, महोत्सव पूर्ण पुरुष का। क्योंकि प्रमुख साईं महाराज पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने सबको पूर्णता प्रदान की थी। तो ये थीम के साथ पूरा लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। और इसके अंदर लाइट एंड साउंड शो में 180 फीट बाय 55 फीट का एक बड़ा सेट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, जिसके ऊपर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग हम लोग कर रहे हैं, और अलग अलग माध्यम से ये पूरा लाइट एंड साउंड शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी है, लाइट है, साथ में लाइव परफॉर्मेंसेस, लाइव डांसेस भी है वहां पे। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन, पूरा एक संयोजन अलग अलग माध्यम का करके ये लाइट एंड साउंड शो तैयार किया गया हुआ है, जिसके अंदर जो लाइव एक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 350 परफॉर्मर्स वो परफॉर्म कर रहे हैं पूरे लाइट एंड साउंड शो के अंदर। तो इस तरह से लाइट एंड साउंड शो का यह आयोजन भी यहाँ पर किया गया हुआ है। महोत्सव पूर्ण पुरुष का, प्रमुख साईं महाराज एक पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने सबको पूर्णता दी थी, पूर्णता प्रदान की थी। यही बेस के साथ, यही थीम के साथ ये पूरा लाइट एंड साउंड शो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए दृश्य दिखाने के लिए। हृदय में रहे और आज भी रहते हैं, और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है। એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ હોરા હતો એમનો। एक आप्त पुरुष, एक पूर्ण योगी। I shall never ever forget।
पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी धन्य हो जाती है, जैसे छोटी का जश्न मनाती है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो बहुत ही वाइब्रेशन है, किस तरह से क्रिएटिविटी के साथ में ये सब किया गया है, इट्स एक्सीलेंट। प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने जो जीवन में कार्य किया है, समाज के लिए कार्य किया है, ये आई थिंक बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा, इस मंच में स्वामी जी आपने आके संत परम हितकारी के बारे में, ब्रोकन हार्ट्स ब्रोकन होम के बारे में, और कम ब्रेक फ्री दोज बॉन्ड्स ऑफ एडिक्शन एंड एवरीथिंग में बहुत अच्छे वे में आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया है। एंड अबाउट और इंडिया और होम एंड साजादन ज्योति मंडपन के बारे में और ये लाइट शो के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है टी टॉक प्लेटफॉर्म से। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, एंड इज लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड आई एम श्योर लाइक देयर इज अ डिवाइन फोर्स व्हिच ड्राइव्स एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो एंड फॉर वैल्यूएबल टाइम। जय स्वामी नारायण।